अस्सलाम वालेकुम। ये वाक़या जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये हमारे किसी जानने वाले ने सुनाया था। तो वाक़या ये है, मेरा नाम रशीद है और ये कहानी जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ ये मैंने अपने नाना जान से सुनी। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान नया आज़ाद हुआ था और हम हिंदुस्तान से हिजरत करके सिंध पाकिस्तान के गाँव में रहायश पजीर हो गए। यहाँ रहते हुए नए दोस्त बनते गए जिनके साथ बैठकर गपशप होती रहती थी। इन दोस्तों में कुछ ऐसे भी थे जो शुरू से यहीं के रहने वाले थे। उनसे पता चला कि यहाँ एक ऐसा कब्रिस्तान भी मौजूद है जो जंग आज़ादी के शहदा की कब्रें भी बनी हुई हैं और यहाँ एक किला भी मौजूद है जो अंग्रेज़ों ने बनाया था। और ख़ास बात यह कि इस कब्रिस्तान में एक चुड़ैल का साया भी है और जो शख्स भी रात के वक्त इस कब्रिस्तान की तरफ जाता है ये चुड़ैल इसका खून पी लेती है। हमारे घर में शुरू ही से कोई भी इन बातों का यकीन नहीं करता था। कोई ऐसी मखलूक भी होती है ये कोई भी मानता नहीं था। इसलिए मैंने अपने दोस्तों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। मेरे जिस दोस्त ने ये बात बताई थी उसने मेरे साथ शर्त लगा दी कि अगर मैं इस कब्रिस्तान के बाहर से रात के वक्त ही होकर आ जाऊं तो ये सब दोस्तों को फ़िल्म दिखाएगा और अगर मैं हार गया तो मैं इन सबको फ़िल्म दिखाऊंगा। दिन और टाइम के साथ ये भी फाइनल हो किया गया कि दो दोस्त मेरे पीछे निगरानी करेंगे कि मैं वहाँ जाता भी हूँ या नहीं। लेकिन बाद में बड़ी बहस के बाद एक दोस्त जो मेरा हम ख्याल था वो मेरी निगरानी के लिए मेरे साथ जाने पर राज़ी हो गए। आखिर वो वक्त भी आ गया जब हम दोनों दोस्तों ने जाना था। तय ये पाया कि पहले हम किला जाएंगे क्योंकि कब्रिस्तान इस किला से आगे है और बाद में आता है, वहाँ बाद में जाएंगे। अव्वल किला का सफ़र हमारे गांव से काफ़ी फासले पर था इसलिए वहाँ पहुँचने तक दोपहर हो गई। ये सर्दियों के दिन थे। जल्द ही शाम हो गई। जब हम वहाँ से निकले तो सर्द अंधेरी रात थी। आसमान को स्याह रंग के बादलों ने ढांप रखा था और किसी भी वक्त बारिश शुरू हो सकती थी। रास्ते में मेरे दोस्त ने बताया कि यह कब्रिस्तान 200 साल पुराना है जिसकी कब्रें टूट फूट चुकी हैं। इस कब्रिस्तान में इन लोगों की कब्रें भी हैं जो जंगी आज़ादी में मारे गए थे और यह कब्रिस्तान आसेब ज़्यादा मशहूर है। इसके अलावा ये भी बताया जाता है कि इस कब्रिस्तान में एक ऐसी कब्र भी है जो रात 12 बजे के बाद चमकती और जो इसको ढूंढ लेगा उसको एक बड़े ख़जाने का पता चल जाएगा जो इसको साहिब कब्र बताएगा। और अब तक बहुत से लोगों ने चमकती कब्र ढूंढकर ख़जाना हासिल करने की कोशिश की लेकिन जो भी रात गुजारने के लिए इस कब्रिस्तान गया सुबह मुर्दा हालत में मिला। बातें करते करते हम अपनी मंजिल पर पहुँच गए। एक तो सफ़र की वजह से थक चुके थे, दूसरे हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो चुकी थी जिसकी वजह से किसी महफूज जगह वो ढूंढने लगे कि आराम भी कर लेंगे और बारिश से भी बचा जा सकेगा। आखिर काफ़ी तलाश के बाद घने दरख्त के नीचे एक टूटा फूटा चबूतरा मिल गया जहाँ बारिश नहीं पहुँच रही थी। हमने इर्द गिर्द से दरख्तों के सूखे पत्ते, झाड़ियाँ और लकड़ियाँ इकट्ठी करके रख ली जो इतनी थीं कि सारी रात सर्दी से भी बचा सकती थी और रोशनी भी मुहैया करती। हमने चबूतरा साफ़ करके आग रोशन कर ली और बातें करने लगे। वक्त का पता ही न चला और रात का तकरीबन 1:30 बज गया कि हमें ऐसा लगा कोई गहरे सांस ले रहा हो। सांसों की आवाज़ मुझे अपने बराबर से आ रही थी लेकिन कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई जानकनी की कैफियत से दोचार हो। हम दोनों ने बहुत कोशिश की कोई हो तो नज़र आए लेकिन सामने कोई ना था। हमारा दिल खौफ से धड़क रहा था और किसी अनहोनी का इंतज़ार कर रहा। कभी दिल कहता भाग चलो और फिर सोचते ये हमारा वहम है, कोई होता सामने तो आता। इसी कश्मकश में थे कि हमने देखा कि दूर से कोई आ रहा है। हमें तसल्ली हुई कि सब ठीक है। अभी तक जो महसूस कर रहे थे वो सब हमारा वहम था। आने वाला जो कोई भी था आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ आ रहा था। जैसे जैसे वो नज़दीक आ रहा था उसके चलने की आवाज़ बढ़ती जा रही। जब वो कुछ और नज़दीक आया तो आने वाले का कद लंबा था, कम अज़ कम 5.5 या 6 फुट होगा। लेकिन अभी ये वाज़ह ना हुआ कि ये औरत है या मर्द। फिर मेरे दोस्त ने मुझे इशारा किया और मैंने गौर की तो जैसे जैसे वो आने वाला शख्स नज़दीक आ रहा था उसका कद लंबा हो रहा था। हल्की छन छन की आवाज़ महसूस हुई तो हमारे दिल की धड़कनें तेज़ हो गई और हमें पता चल गया कि हमारा आखिरी वक्त आ गया है और ये आने वाली खूनी चुड़ैल है। फिर जैसे जैसे चुड़ैल नज़दीक आती गई उसका कद लंबा होता गया और जब वो हमारे बिल्कुल पास पहुंच गई तो उसकी शक्ल देखकर हमारे होश उड़ गए। हम दोनों ने उठकर भागने की कोशिश की तो ऐसे लगा जैसे किसी ने हमारे पैरों के साथ कई मन के पत्थर बांध दिए और हमसे हिला भी ना गया। और हमें जो कुछ याद हमने जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। इस चुड़ैल ने गुस्से में आकर एक जोरदार चीख मारी और हमें पकड़ कर जोर से ज़मीन पर पटक दिया जिसके बाद हमें कुछ होश ना रहा। जब होश आया तो हमारे गांव के पेश इमाम साहब हम लोगों के ऊपर झुके कुरानी आयत पढ़ कर दम कर रहे थे।
हमें होश में आता देखकर सब घर वालों की जान में जान, और उन्होंने बताया कि हम कई दिन के बाद होश में आए। अपनी सारी रोदात सबको सुनाई तो इमाम साहब ने कहा कि हम लोगों ने जो कुरानी आयत का विद शुरू कर दिया था, उन्होंने नूरानी हिसार बना दिया था, और जब चुड़ैल ने हमारा खून पीने के लिए हमें पकड़ा तो उस हिसार से घबराकर जमीन पर पटक दिया। इसके बाद कई दिन के इलाज के बाद हम ठीक तो हो गए, लेकिन सब दोस्तों ने तौबा कर ली कि आइंदा ऐसी कोई शर्त नहीं लगाएंगे। तो नाजरीन, कहानी कैसे लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और साथ में मौजूद बेल आइकॉन को दबाकर ऑल का बटन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली नई वीडियोज़ के तमाम नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके।